हेलो फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट है मेरे इसमें हम बनाने जा रहे हैं आज राजमा का मद्रा। कांगड़ा में धाम में बनता है जो। फिर से ले लिया मैंने ये ड्राई फ्रूट्स, उसका सारा मिक्सचर, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, छोटी इलायची, दालचीनी, धनिया, ज़ीरा, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये सारा मैंने मिक्सचर ले लिया है। और साथ में ले लिया है दही। दही में मैंने डाला है गरम मसाला, देगी मिर्च, धनिया पीस के उसका पेस्ट और हल्दी। और साथ में लिया है मैंने राजमा जो मैंने बॉईल कर दिए। और अब है ये थोड़ा सा मैंने घी डाला है, देसी घी है, थोड़ा लो फ्लेम रखेंगे, जल ना जाए, ठीक है। और अब हम करेंगे, इसमें हम डालेंगे सारे अपने खड़े मसाले जो भी आपको डालना है, ड्राई फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू टेस्ट। थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, घी बिल्कुल थोड़ा डाला है मैंने क्योंकि दही के साथ ये बनना है, तो मैं तो घी कम ही डालती हूँ, देसी घी डालती हूँ 1 चम्मच। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं थोड़ा। बड़ी आसान सी रेसिपीज़ हैं, जल्दी से बन जाएंगी। गेस्ट आते हैं आपके, नॉनवेज वालों के पास तो बहुत सारे ऑप्शन, क्या बोलूँ, फटाफट चिकन बना के खिला दो, पर वेजिटेरियन के पास तो रह जाता है पनीर। ये भी अच्छा ऑप्शन है, टेक्सचर रिच और टेस्ट भी बहुत अच्छा। थोड़े से रोस्ट हो गए मसाले। अब जो दही हमने रखा था उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हल्दी वगैरह, नमक डालूंगी लास्ट में। डालूंगी थोड़ा हिलाते रहना है, इतना सा है कि ये फटे ना दही हमारा। इसका जो टेक्सचर है डिश का वो दही से ही आना है, तो बस फटे ना, ये ध्यान रखें हमें। इसको थोड़ी देर चलाते रहेंगे, बॉईल आ जाएगा, सिमर हो जाएगा, तो उसके बाद नहीं फटता है। तो थोड़ी देर हम इसको हिलाएंगे, बस उतना ही है। जब सिमर हो जाएगा उसके बाद तो ढक्कन चढ़ाओ और आप कुछ और कर लो, चावल चढ़ा लो। बहुत सारे मदरे बनते हैं हमारे यहाँ और टेस्ट इतना अच्छा होता है। चलिए इसको थोड़ा बॉईल आने देते हैं। फटना नहीं चाहिए दही, बस उस ढंग से हम, जैसे हम कढ़ी को चलाते हैं कि वो फटे ना, बस उतना है कि बॉईल होते होते ये फटना नहीं चाहिए टेक्सचर, क्योंकि उसी का आएगा। ये हो गया, बॉईल होना शुरू हो गया। कांगड़ी धाम हमारी बनती है। अब तो गैस और उसमें बन जाती है, पर पहले जब शादियां होती थी तो एक पूरा दिन डिवोट होता था इसके लिए।
जो किचन बनता था, रसियालू बोलते हैं उसको, और उसके लिए आसपास के लोग, अड़ोसी पड़ोसी आते थे। टिन टिन या कोई घास की, पहले होता था बांस और घास से, और फिर बाद में टिन से उसको पूरी तरह कवर किया जाता है 3 साइड से, और साथ में उस कच्ची ज़मीन होती थी जिसमें खोदा जाता था एक प्रॉपर खड्डा, जैसे 1.5 फीट का खड्डा खोदेंगे, जिसमें कि जो बड़े बड़े बर्तन होते थे जिसमें धाम बनती थी, चरोटी जिसे बोलते हैं, वो रखी जा सकें। 11 चरोटियाँ होती हैं, 11 तो होती हैं, और खट्टे के लिए अलग कढ़ाई वगैरह होती है, तो वो उसमें सारी एक साथ चढ़ाई जाती थी, और वो पूरा मतलब आग से उस जो बनाया जाता है, टीन बोलते हैं एक्चुअली, टीन, तो उस टीन को पूरी तरह मतलब आग जलती थी उसमें, उसके ऊपर चरोटियाँ रखी जाती थी, और सारी जो चरोटियों में अलग अलग डिशेस जो हैं वो कुक हो रहती होती थी, और वो गर्म ही रहती है क्योंकि आग जलती रहती है वो। तो ठंडे खाने का तो मतलब ही नहीं है, जैसे बैठेंगे खाने, गरम गरम जो है वो सर्व होता जाएगा। तो कहते हैं कि वो जो फ्लेवर है वो आग में, चूल्हे पे बनाने पे, मतलब जो लकड़ी की आंच पे ज़्यादा आता है। अब चलो, चूल्हा तो अब हर जगह नहीं मिल सकता, गैस में भी ठीक ही टेस्ट आता है। ट्राई कर सकते हैं आप। तो लीजिए, ये फटा नहीं है, दही थोड़ा कड़ गया है, तो इसके साथ अब मैं डाल दूँगी इसमें राजमा जो मैंने बॉईल करके रखे थे। थोड़ा पानी कम रखूँगी, पानी ज़्यादा चाहिए नहीं, क्वांटिटी मेरे इसमें तो कम है, तो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं नहीं यूज़ कर दूँ, जितना दही में पकेगा उतना ही अच्छा है। राजमा इतने बॉईल किए हैं कि ये आराम से मैश हो जाए बस। ठीक है, अब ये जब ये कड़ेगा तो खुद ही इसमें एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा, और खुशबू ऑफ कोर्स बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तो इसको मैं थोड़ी देर खुला छोड़ के सिमर कर लूँगी, और फिर थोड़ा ढक्कन दे के 5 से 7 मिनट तक बनने दूँगी, और फिर ये रेडी है। हाँ जी, तो लीजिए, ये रेडी है। ढक के इसको 10 मिनट पकाया है मैंने, और ये इसका टेक्सचर हो चुका है, ये तैयार। और इसके साथ कुकर को भी लग चुकी है, चावलों को भी लग चुकी है विसल। तो चलो करते हैं प्लेटिंग। चावल, और चावल के साथ मिलता है कांगड़ा में हमारे गरम गरम मदरा। ये है ओवरऑल डिश। आई होप जल्दी से बनने वाली है। क्रिटिक तो अभी आ रहे हैं, बच्चों को देते हैं खाने के लिए, एकदम से पता चलेगा क्या बना है क्या नहीं बना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।